जिस भौकाल की आप बात कर रहे हैं ना, वो आधी गगरी है। 25 लाख की गाड़ी, ये मेरी कोई मजबूरी नहीं है कि मैं बाइक से चलता हूं, ये मेरा शौक है कि मैं बाइक से चलता हूं। नेता को जनता के बीच में, जनपद में 13 लाख वोटर हैं लोकसभा के अंदर। कोई गांव ऐसा नहीं होगा जो आप लोग के प्रेम से एक आध दो लोग बाई नेम बात को मानते हैं कि नहीं कि आज के लोकतंत्र में पढ़े लिखे लोगों की अहमियत कम है, भौकाल टाइट करने वाले लोगों की अहमियत ज्यादा है? मानते हैं इस बात को? देखिए, ये सदैव रहा है। अच्छा, और रहेगा भी? नहीं रहेगा तो नहीं। इस बात को जरा सोचिए कि छात्र संघ की राजनीति में वोट देने वाला आदमी मिनिमम बीए प्रथम वर्ष का विद्यार्थी होता है। ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी के अलावा इस तरह की वोटिंग कहीं नहीं होती है। कारण है कि जनपद गाजीपुर है, हमारा भी ये गृह जनपद है, और जनपद गाजीपुर में डॉक्टर समीर सिंह को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। डॉक्टर समीर सिंह जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी आवाज बहुत बुलंद, आज बहुत धीमे बोल रहे हैं, लेकिन मंचों पर देखेंगे तो पूरी तरह से मतलब जो है मंच को पूरे लोगों को मतलब हिला के रख देने वाले तमाम कार्यक्रम हमने देखा है। समीर सिंह जी एक ऐसे बुलंद आवाज रखने वाले व्यक्ति हैं, और वो छात्र राजनीति से आप निकल करके आज भी जो है मतलब आम राजनीति में बहुत ज्यादा सक्रिय हैं, सक्रियता बहुत ज्यादा है। लेकिन हमने बहुत कुछ मायने में हमने अलग देखा कि जिस समाज से आप आते हैं, और जहां उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें तो यहां भौकाल टाइट करके भौकाल में रहने वाले नेताओं की लाइन लगी हुई है। लेकिन समीर सिंह जी इतनी बुलंद आवाज थी, इतनी बेहतरीन, इतना कुशल नेतृत्व था आपके अंदर, भौकाल नहीं दिखाए, कभी भौकाल में रहे ही नहीं। और कहीं ना कहीं हमको आज भी लगता है कि राजनीति में, जनपद गाजीपुर की राजनीति में हाशिए पर हैं। ये बात को मानते हैं आप कि नहीं मानते? देखिए, मैं नहीं मानता कि मैं हाशिए पे हूँ। अच्छा। मैं छात्र संघ में निर्विरोध उपाध्यक्ष चुना गया, और ये गौरव की बात है कि मैं गाजीपुर जनपद, जहाँ विश्वामित्र जी ने तपस्या किया हो, जहाँ मौनी बाबा, पौहारी बाबा से लेकर बीर अब्दुल हमीद की शहीदी धरती हो, वहाँ छात्र संघ की राजनीति उस महाविद्यालय से हम लोगों ने किया जहाँ 10,000 लड़के लड़कियां वोट देते थे। ये गौरव हमें हासिल है कि मैं छात्र संघ का उपाध्यक्ष हूँ। समाजवादी पार्टी के अंदर हम लोगों ने सक्रिय राजनीति करते हुए 18 से 20 सालों का लंबा वक्त गुजारा। जिस भौकाल की आप बात कर रहे हैं ना, वो आधी गगरी है। 25 लाख की गाड़ी, ये मेरी कोई मजबूरी नहीं है कि मैं बाइक से चलता हूं, ये मेरा शौक है कि मैं बाइक से चलता हूं। नेता को जनता के बीच में दिखना चाहिए, और चूंकि आवाज आज इसलिए धीरे है कि ये पत्रकार वार्ता है, और जब प्रशासन के खिलाफ आवाज होगी तो उसको आप लोगों ने देखा है, उस पर कहीं कोई संदेह नहीं है। कभी कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा। 2-2 हाथ करने में बहन जी की सरकार थी, गैंगस्टर लग गया, गुंडा एक्ट लग गया, लगा कि जिला बदर हो जाएगा, छात्र संघ बहाली के लिए आंदोलन किए गए। मैं उन फोटों को भी कभी नहीं दिखाता है जिसमें मैं स्वयं स्वर्गीय नेताजी मुलायम सिंह जी के बगल में और अखिलेश जी हम लोग के ठीक पीछे वाली लाइन में बैठे हैं। तो बहुत से लोग उसको होर्डिंग पे लगवा देते, लेकिन वो स्वभाव नहीं। राजनीति ने बहुत कुछ दिया, समाजवादी पार्टी ने बहुत कुछ दिया है। जनपद में 13 लाख वोटर हैं लोकसभा के अंदर। कोई गांव ऐसा नहीं होगा जो आप लोग के प्रेम से एक आध दो लोग बाई नेम बाई फेस न जानते। अच्छा, वो तो ठीक है, हमने हाशिए पर क्यों कहा? छात्र राजनीति से आपने बताया कि हम निर्विरोध हुए, मतलब नेतृत्व के बारे में बात की जाए, कोई काट नहीं सकता है। और आप इस बात को मानते हैं कि नहीं कि आज के लोकतंत्र में पढ़े लिखे लोगों की अहमियत कम है, भौकाल टाइट करने वाले लोगों की अहमियत ज्यादा है? मानते हैं इस बात को? देखिए, ये सदैव रहा है। अच्छा, और रहेगा भी? नहीं रहेगा तो नहीं। अच्छा। पढ़े लिखे लोगों की कीमत जिस दिन कम हो जाएगी, उस दिन समाज में कुछ बच नहीं पाएगा। बस एक टिकट की दूरी है, निश्चित मिलेगा। अच्छा। बहुत से लोगों को थोड़ा देर में मिला है, हो सकता है शायद उसके कड़ी में हम लोग हों। तो ये उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रीय नेतृत्व जरूर एक बार सहर्ष विचार करेगा और अपना 100% दे रहे हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व ने भी 100% हम लोगों को दिया है। बस एक मामला साइकिल निशान टिकट का है।
नहीं मिलने पे उस पर उसको आप हाशिए पे कह सकते हैं, मिल जाएगा तो फिर सब कुछ बल्ले बल्ले है। अच्छा, पिछली बार हमने देखा कि समीर सिंह जी बहुत तगड़ी तैयारी कर रहे थे, अब तुम उसमें जो है मतलब आरक्षण का मामला फंसा, उसके बाद उन्होंने कहा कि लगता है कि कुदरत को कुछ और मंजूर था, इससे बड़ा मिलने वाला था। तो इस बात को माना जाए कि समीर सिंह जी को अभी जो है कुछ बड़ा मिलने वाला है या लगे हुए हैं? अच्छा, लगता नहीं कि इतना अंतराल हो गया, लंबा अंतराल संघर्ष का, तो हमको भी विधानसभा और लोकसभा में जाने का मौका मिलना चाहिए था, उस तरह का अवसर मिलना चाहिए था। किसी भी छात्र संघ के पदाधिकारी को ये अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि ये नर्सरी है। अगर आईएएस पीसीएस की ट्रेनिंग होती है तो अच्छे प्रशासक अगर वहाँ से पैदा होते हैं तो छात्र संघ भवन जो है, जो वहाँ बैठने का गौरव मिलता है। आप इस बात को जरा सोचिए कि छात्र संघ की राजनीति में वोट देने वाला आदमी मिनिमम बीए प्रथम वर्ष का विद्यार्थी होता है। ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी के अलावा इस तरह की वोटिंग कहीं नहीं होती है। या तो शिक्षक संघ में होता है, या तो ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी में होता है, या तो छात्र संघ में होता है। अब ये दुर्भाग्य है जनपद गाजीपुर का कि छात्र नेताओं को मौका नहीं मिल रहा है। एक आभा मंडल कुछ लोगों ने बना रखा है कि वही सार्वभौम है, लेकिन ये सच नहीं। जरा उनके अंदर जाके देखिए, मामला सब खोखला है। और आने वाला समय निश्चित छात्र संघ के पदाधिकारियों का होगा, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। उस तरह की परिस्थिति लाएंगे आप लोग? क्या कोई संघर्ष चल रहा है? अच्छा, छोड़िए, हम वो नहीं पूछेंगे, ये पूछेंगे कि कोई आश्वासन मिला, मतलब शीर्ष नेतृत्व से बहुत बार मुलाकात हुई होगी, तो कोई आश्वासन तो जरूर मिला होगा कि आप वेट करिए जो है, इंतजार करिए, होगा आपके साथ। देखिए, राजनीतिक स्थितियों में भाग्य से ज्यादा परिस्थितियों का दास है। हो सकता है कि मैं भी विधायक रहता, लेकिन उस बार दो लोग हमारी जात के लड़ गए तो नहीं मौका मिला होगा। लेकिन ये लगता है कि शीर्ष नेतृत्व की नज़र में अगर हम लोग हैं तो निसंदेह मौका मिलेगा, इंतजार तो करना चाहिए। अच्छा, एक बात और कहेंगे, 2024 का इलेक्शन भी है, लोकसभा में एकदम साफ साफ बताइएगा ये बात कि मुद्दा क्या क्या रहेगा, जो बिल्कुल जेन्युइन की बात करें, चूंकि आप जमीन से जुड़े रहे हैं, जन जन तक आप जा रहे हैं, मतलब एक एक व्यक्ति गरीब की कुटिया तक जाते हैं, मुद्दा क्या रहेगा? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। लोकसभा चुनाव 2024 ही नहीं, किसी लोकसभा के चुनाव में महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए, लेकिन होता नहीं होगा। देखिए, माननीय गृह मंत्री जी ने बता दिया कि जनवरी 24 में राम मंदिर बन के तैयार हो जाएगा। तो जब देश की सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दे दिया कि वहां राम मंदिर बनेगा, तो इस पर माननीय गृह मंत्री या मुख्यमंत्री या किसी भी नेता की बयानबाजी ये दिखाता है कि वो अपनी मूल चीजों से भागने का प्रयास कर रहे हैं। 1150 रुपए है घरेलू गैस। जिसके 2 बच्चे हैं मित्र, वो पढ़ा नहीं पाएगा एलकेजी में। 4 साल की नौकरी मिल रही है, 4 साल की नौकरी। गंभीरता से इस बात को सोचिएगा कि रूस और यूक्रेन के युद्ध में यूक्रेन जैसा छोटा देश सिर्फ रूस के आगे इसलिए टिका है कि वहां 4 साल के सैनिक नहीं है। रूस के पास 4 साल के सैनिक थे, उसके पास हथियार है, लड़ने वाला कोई नहीं। यूक्रेन के पास हथियार नहीं, लेकिन लड़ने वाले लोग हैं। प्रश्न यहां खड़ा है, गैस की हमने चर्चा की, बिजली सुन रहे हैं कि 25% उत्तर प्रदेश में महंगा हो जाएगा। सुबह से आदमी उठता है, जरा गौर से कभी सोचिएगा इस बात को। जब आप सुबह उठते हैं और देश के अंदर अपने ही पैसे से खरीदा हुआ पहला चाय पीते हैं, और जब रात में सोने जाते हैं, तब तक आप टैक्स देते हैं। कोई एक चीज बताइए जिस पर टैक्स ना हो। देश को तो हम सिर्फ दे ही रहे हैं भाई, उसके बाद भी देश के अंदर हम गैस 1200 का खरीदें, बिजली 8 रुपए यूनिट खरीदें। आप लोग इस खबरों की प्राथमिकता से क्यों नहीं चलाते कि विगत विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने छलावा किया, बड़े अक्षरों में छपा, चैनलों में चला कि बिजली सस्ती कर दी गई, आधी कर दी गई। 1 रुपया यूनिट अगर कम हुई हो चुनाव से अब तक, उसको जो स्टार बनाने वाली प्रक्रिया है ना, कि उसको डार्क में रखना, सच्चाई यही है कि वो बिजली आधी सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों की हुई थी, शहरी क्षेत्रों की बिजली आधी नहीं हुई थी।
रोड गाजीपुर नगर पालिका में आप आ रहे होंगे, 6 साल से एक सीवर का काम चल रहा है। पति पत्नी की सरकार है नगर के अंदर, 10 साल उनकी सरकार होगी, पति पत्नी की कहेंगे ना, और 15 साल उसके पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। वंशवाद के विरोधी है, एक बार पति चेयरमैन, एक बार पत्नी चेयरमैन। ये कहिए अगर 30 साल का लड़का हो जाएगा तो वो चेयरमैन के लिए आवेदन करेगा, लेकिन वहां वंशवाद नहीं, ये राष्ट्रवाद है। आप आ रहे होंगे तो लग ये रहा होगा कि ये रोड कभी बनी नहीं पाएगी नगर के अंदर। इस तरह की व्यवस्था होती, गड्ढा मुक्त सड़क, ये सिर्फ नारे से काम चलेगा। लोकसभा के चुनाव में देश का गरीब गरीब होता जा रहा है, देश का अमीर अमीर होता जा रहा है। ये जो बीच की खाई है, हमको तो लगता है कि दुर्भाग्यवश देश सोवियत रूस की तरह कहीं ब्रेड पे झगड़ा न कर ले, जितनी तेजी से देश के अंदर गरीब और अमीर के बीच में खाई पैदा हो रही है।